गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक 24। तो चलो दोस्तों, आप लोग हम बता रहे थे कैलेंडर क्या होता है नहीं होता है। तो पिछले क्लास में आप लोग हम बताए थे कि कैलेंडर में हम कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, ट्रिक नहीं, कोड नहीं। कोड याद करते लोग भूल जाते हैं कि कोड क्या होता है नहीं होता है, कोड लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या कोड है। तो चलो आज आप लोग हम बताते हैं कि आप लोग हम फर्स्ट बताए थे कि आप लोग अगर कोई डेट दे तो उसका डे हम कैसे निकालते हैं, मतलब उस दिन कौन सा दिन है वो कैसे निकालते हैं बताए थे। तो एक बार उसको हम फिर एक बार आप लोग बता देते हैं और उसके बाद फिर आगे आपको चलेंगे कि किस तरह से आपको एग्जाम में किस तरह से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, आप किस तरह से उसको सोल्व करना है, किस तरह से उसको निकालते हैं। तो ऐसे से लेकर के सब क्वेश्चन का आपको हम यहाँ पे एक पीडीएफ हम निकाले हैं जिसमें हर एक तरह का क्वेश्चन है। तो चलिए उसका हम सोल्यूशन करेंगे दोस्तों और आपको बताएंगे कि कैसे आप उसका हल कर सकते हैं। तो चलिए आप पिछली क्लास का एक बार रिविजन करवाते हैं कुछ। तो ये कोड हम आप लोग को बताए थे, वो कोड शायद आप लोग को याद ही होगा। वो कोड है दोस्त 5310 5310। अब देखिए 5 जो कोड है दोस्त किसका है, 100 साल ईयर का। 3 जो कोड है वो 2 ईयर साल का। 1 जो कोड है वो 3 ईयर साल का और 0 जो कोड है वो 4 ईयर साल का, 400 ईयर साल का। तो ये हम कोड एक बताए थे दोस्तों, इसी कोड पे पूरा मैथ पूरा आपको कैलेंडर डांस करेगा। तो ये कोड आप याद रखिएगा और ज्यादा मेरे पास कोई कोड नहीं है कि आपको जनवरी के रटने। तो ये आप लोग हम लिखाए थे कि जनवरी में कितने ऑड दिन होते हैं। ऑड डे मतलब कहने का मतलब ये दोस्त है कि जनवरी में इसे हम 7 से भागा देंगे तो कितना शेष दिन हमको प्राप्त होगा, तो उससे हम पता चलेगा कि कितना एक्स्ट्रा हम लोग को डे निकल रहा है। तो वो हम लोग बताए थे दोस्तों, तो उसको एक बार फिर रिविजन करवाते हैं। तो जनवरी में 3 होता है दोस्त, फरवरी में 0 या 1। 2024 महीना 2024 ये जो ईयर है, तो 2024 आप लोग जानते होंगे कि 2024 जो है लीप ईयर है। लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है। और साधारण ईयर में 365 दिन होता है और लीप ईयर में क्या होता है 366 दिन होता है। तो चलो ये क्या है, हम लोग का 2024 का कैलेंडर चलते हैं तो लीप ईयर है। तो लीप ईयर के लिए क्या है, फरवरी जो हो जाएगा 29 दिन का महीना होगा, तो उसमें ऑड डे का संख्या हो जाएगा 1। और अगर साधारण वर्ष रहेगा, जनरल साल रहेगा, तो उसमें 0 होता है। मार्च देखिए हमेशा फिक्स रहता है, मार्च में हमेशा 3 दिन, अप्रैल में 2 दिन, मई में 3 दिन, जून में 2 दिन, जुलाई में 3 दिन, अगस्त में 3 दिन, सितंबर में 2 दिन, अक्टूबर में 3 दिन, नवंबर में 2 दिन, दिसंबर में 3 दिन। ये दोस्त क्या है, ये है ऑड डे संख्या। मतलब उससे अगर हम जैसे जनवरी में 31 दिन का महीना होता है, 7 से भागा देंगे तो 3, उसी प्रकार ये है दोस्त। और इसमें हम आप लोग बताए थे कि अगर हम लोग का अगले महीना का क्वेश्चन मिलता है, जैसे फरवरी का क्वेश्चन मिल जाता है कि फरवरी 2024 में कौन सा दिन होगा, तो चलिए आज का दिन हम आप लोग को निकाल के बताएंगे कैलेंडर से कि वो सही है कि नहीं है। आज का दिन अगर आप लोग को सही से निकालेंगे तो आप लोग खुद पता चल जाएगा। तो ये दोस्त इसलिए है, देखिए अगर हम लोग को फरवरी से क्वेश्चन मिलता है तो उसको हम क्या करते हैं कि अगर 3 जोड़ देते हैं तो हम लोग फरवरी में एंट्री कर जाते हैं। फरवरी में मतलब दरवाजा पे हम उसको पहुंच जाते हैं, उसको फिर डेट दिया जाता है तो उतना हम लोग उसको ऐड करते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं। तो चलिए दोस्त आज का आप लोग को दिखाते हैं। आज का डेट हम लिखते हैं, तो आज का डेट है दोस्त, हम लोग डेट इस तरह से लिखते हैं 2024 फरवरी, और आज दिनांक हो गया दोस्त 9। तो चलिए इस तरह से हम लोग लिखते हैं। इसको हम लोग लिखने के लिए हम लोग क्या करे थे, आप लोग को हम बताए थे कि देखिए इसको अगर है तो इसको हम लिखेंगे 400 से पहले जो डिवाइड होगा उसको लिख लेंगे। 400 से डिवाइड 2000 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2000 प्लस 24 प्लस, देखिए 24 है तो इसको एक साल हम लोग बैक चलेंगे, तो चलेंगे तो कितना हो जाएगा 23 प्लस 23/4। ये अब देखिए 23/4 क्यों लिखते हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि 23 साल में कुछ ऐसा साल भी होगा जिसका क्या होगा, लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर में एक दिन संख्या होता है कितना, 366 दिन होता है दोस्त। अगर 366 दिन होता है, जैसे लीप ईयर में 366 दिन होता है, इसको हम 7 से भागा देते हैं, इसमें 2 ऑड डे की संख्या आता है। तो इसमें हम इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम 23 में 4 से भागा देंगे, जो भागफल आएगा उसको हम लोग लिख लेंगे। ये नहीं कि शेषफल किसी मतलब नहीं है, इसमें हमको सिर्फ मतलब है भागफल से दोस्तों। इसीलिए इसमें कितने एक्स्ट्रा मतलब कि लीप ईयर है वो इससे 23 भाग देकर के हम निकाल लेते हैं। अब चलिए दोस्त देखिए
ये हो जाएगा यहाँ। अब देखिए फरवरी में एंट्री करना है, तो फरवरी में एंट्री करने के लिए हमको कोड कितना है दोस्त, 3 कोड है। जनवरी से खत्म करेंगे, 3 को और डे है, अगर 31 जुड़ेंगे तभी फरवरी में एंट्री कर जाएंगे, लेकिन हमको 31 की जगह हम लोग देखिए, हम लोग एग्जाम में टाइम बचाना है दोस्त, टाइम बचाना है। 31 ना लिखेंगे, 31 लिखेंगे तो जोड़ना लंबा होगा, तो हम लोग को क्या करना है, टाइम बचाना है। तो टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे, जितना से जितना कम समय लगे, जितना से जितना शॉर्ट हम लोग करने के लिए, तब टाइम बचेगा। तो इसी के लिए हम लोग शॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनवरी का कोड लिखते हैं और डे की संख्या जोड़ते हैं, क्योंकि जो 7 से कट जाता है उसको हम लोग कभी नहीं जोड़ते हैं, जो कट ही गया उसको जोड़ने से कोई फायदा है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग 3 जोड़ेंगे। और देखिए फरवरी 9 तारीख है, तो हम इसको 9 जोड़ेंगे, अभी जो है पूरा डेट आ जाएगा। तो ये ध्यान से सोल्व करते हैं। 2000 का कोड हो जाएगा 0 दोस्त, 23 का कोड होगा 23, या 23 का आप लिख सकते हैं यहाँ पर 7 से भागा दीजिएगा तो 2 लिख सकते हैं, 7 21 कट जाएगा, बाकी बच जाएगा, रिमाइंडर हम लोग लिखते हैं बच जाएगा। लेकिन इसमें हम लोग भागफल लिखेंगे। अब 23 को भागा देंगे 4 से, तो 4 5 20, यानी कितना हो जाएगा 5 प्लस देखिए 3 प्लस 9। अब देखिए 23 को भागा देंगे तो इसमें बच जाएगा कितना 2, और 5 और 3 इसको भागा देंगे तो बच जाएगा 1, 9 को भागा देंगे 7 से बच जाएगा 2। देखिए 2 और 2 और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। ये हो जाएगा हमारा 5 और डे की संख्या। तो हम आप लोग को बताया जैसे दोस्तों कि हम लोग जो शुरू करते हैं वो संडे को 0 मानते हैं, तो संडे का छुट्टी का दिन होता है, इसलिए संडे को हम लोग 0 मानते हैं। तो मेरा ट्रिक में दोस्त ये है कि संडे को हम लोग जब 0 मानेंगे, देखिए संडे को जब हम लोग 0 मानेंगे तो मंडे हो जाएगा 1, ट्यूसडे हो जाएगा 2, वेडनेसडे हो जाएगा 3, थर्सडे हो जाएगा 4, और फ्राइडे हो जाएगा 5, और सैटरडे हो जाएगा 6। तो हम लोग सीधे जुड़ेंगे, इसको हम याद करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ये याद रखेंगे कि संडे 0 होता है, मंडे ऑलरेडी 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 6, और सैटरडे फ्राइडे 5, सैटरडे हो जाएगा 6। तो हम लोग इस तरह से कोड याद करेंगे। तो इसका कोड है दोस्त, तो यही हम लोग को बताना है, और क्या होगा नहीं होगा तो चलिए आपको आगे हम बताते हैं। तो इस तरह से जो 5 डे आ गया, तो इससे हम लोग को पता चल गया दोस्तों कि आज जो दिन है वो कौन दिन है, फ्राइडे। 5 और डे का मतलब हो गया आज का दिन जो है वो क्या है, फ्राइडे है। तो चलिए ये मेरा शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, इस पे आपको कोई भी डेट दे दे, वो डेट आराम से आपको निकल जाएंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसको आप याद रखिए बढ़िया से, और उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आपको आगे बताते हैं कि आगे का क्वेश्चन अगर दिया हुआ रहता है तो वो किस तरह से निकालते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, तब तक आपको क्वेश्चन निकाल के बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आपको लोग एक चीज और बताते हैं। चलिए एक कोड और बताते हैं। ये देखिए ये कोड हम लोग इसलिए याद करवाया जाता है, ये कोड सबसे ज्यादा कहाँ पे काम देता है उसका हम बताते हैं कि वो कोड आपको कहाँ पे काम देगा। तो उसका सोल्यूशन हम बताएंगे दोस्त, वो कोड कहाँ पे देगा। जैसे इसमें अगर आपको क्वेश्चन रहेगा कि आज जो है कितना 9 फरवरी 2024 को शुक्रवार है, तो 15 अगस्त 2024 को कौन सा दिन होगा। तो चलो दोस्तों देखिए इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा कि कोड अगर याद रहेगा तो बहुत आसानी से हम सोल्व करेंगे, और ना भी याद रहेगा तो इतना तो याद ही रहेगा दोस्त कि कौन सा महीना कितना दिन का होता है। ये तो भूलने वाला चीज नहीं है दोस्त, इसको कम से कम याद रखो और हमेशा आप सोल्यूशन को आराम इजी वे में कर सकते हैं। तो चलिए इसका मिलेगा दोस्तों, तो इसका हम सोल्यूशन हम किस तरह से करेंगे आपको हम बता रहे हैं। तो चलिए देखिए अगर दिया हुआ है 9 फरवरी 2024 को शुक्रवार है, तो 15 अगस्त 2024 को
देखिए 15 अगस्त 2024 को कौन सा दिन होगा, लाइट हटा बेटा। तो 15 अगस्त 2024 को कौन सा दिन होगा, एक मेरा भतीजा है बहुत हुलचुल है करते रहता है। चलिए आप लोग हम बताते हैं इसमें। देखिए तो ये 9 फरवरी दिया हुआ है दोस्त, ठीक है 9 फरवरी। अब देखिए फरवरी इस महीने हम जान रहे हैं, इस साल 2024 में जो है फरवरी हमारे 29 दिन का है, क्योंकि फरवरी इस महीने 2024 जो है लीप ईयर पे है, तो फरवरी 29 दिन का है। तो 9 फरवरी तो काउंट हो गया दोस्त। अब देखिए ये 9 फरवरी काउंट हो गया, 30 महीना में हमको कितना दिन बचेगा, फरवरी को हमको पार करने के लिए हम 20 दिन जोड़ेंगे। अब देखिए फरवरी पार कर गए। अब देखिए कोड याद रहेगा, तब देखिए फरवरी का कोड ऐसे था तब, लेकिन फरवरी हम लोग को महीना दिया हुआ है, तो फरवरी पार करने के लिए हमको 20 दिन जोड़ना पड़ेगा। अब इसके आगे देखिए हमको चलना है कहां तक, अगस्त तक। तो अगस्त का दरवाजा खटाने के लिए हम लोग चलेंगे, जुलाई का कोड हम यूज करेंगे, ठीक है। तो हम अगस्त का दरवाजा हम खटखटा सकते हैं, ठीक है दोस्त। अगस्त के लिए हम जोड़ देंगे तो हम सितंबर का दरवाजा खटखटा देंगे, लेकिन हमको दरवाजा खटखटाना है कहां का, अगस्त का ही है। अगस्त के बॉर्डर तक हमको चलना है। तो अगस्त के बॉर्डर तक चलने के लिए देखिए मार्च को पार करने के लिए हम 3 जोड़ेंगे, अप्रैल को पार करने के लिए 2, मई को पार करने के लिए 3, जून को पार करने के लिए 2 और जुलाई को पार करने के लिए 3। अब देखिए दोस्त ये 3 जोड़ने के बाद हम अगस्त का दरवाजा खटखटा रहे हैं। अब अगस्त का दरवाजा खटखटा रहे हैं, अब वहां दरवाजा खटखटा, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि दरवाजा तो खटखटा रहे हैं, लेकिन अंदर का कितना अंदर हमको घुसना है। तो अंदर हमको कितना घुसना है, हमको 15 अगस्त तक घुसना है रोज, तो समझ गए, हमको ज्यादा दूर तक नहीं, हमको 15 अगस्त तक घुसना है। तो यहाँ पे हम चलेंगे, देखेंगे 15। अब देखिए अब हम लोग कोशिश करते हैं जो 7 हो जाता है उसको काट देते हैं। तो देखिए 3 और 2 5 2 7, ये हो गया 0। अब देखिए 15 3 18 बजता है, 18 और 3 21। अगर इसको जोड़िएगा दोस्त 15 3 18, नहीं पहले आपको हम अच्छे से बताते हैं रेगुलर से, कहीं कितना लोग का चंद घबरा जाएगा, उसके बाद फिर हम शॉर्ट बता देंगे। देखिए पहले हम रेगुलर बता देते हैं आपको लोग का, 20 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। तो देखिए पहले हम इससे बताते हैं दोस्त। देखिए आप लोग बताते हैं 20 और 3 23, 23 2 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30, 30 और 3 33, 33 और 15 कितना हो जाएगा 48। यहाँ पे दोस्त हो जाएगा 48। 48 को अगर 7 से हम भाग देंगे तो बचेगा कितना, 7 छक 42, बचेगा 6 और डे। अब देखिए दोस्त इसमें क्या करना है, इसमें हमको ये कोड नहीं अप्लाई करना है कि संडे का मान 0, इसमें जो है संडे बराबर 0 अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। इसको हम काट देते हैं एकदम, ये इसमें अप्लाई नहीं करना दोस्त, ये अप्लाई कीजिएगा तो आप फंस जाइएगा, क्योंकि इसमें इस तरह का क्वेश्चन हम इसको अप्लाई नहीं करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम क्या करते हैं, इसको पिछले वाला वीडियो में बताए होंगे। इस तरह का क्वेश्चन हम क्या करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है 9 फरवरी को शुक्रवार है, तो शुक्रवार में हम 6 ऐड करते हैं, ठीक है दोस्त। इस क्वेश्चन में इस तरह से याद रखना है। अगर इस तरह में आप सोचिएगा कि संडे का कोड होता है 0, तो उसके बाद 6 ऐड करके हम शनिवार हो जाता है, तो नहीं दोस्त ये हो जाएगा आपका गलत, समझ गए। इस तरह कोड हमको नहीं अप्लाई करना है। इस तरह का जो भी मैथ मिलेगा आपको, जो भी आपको रीजनिंग मिलेगा कैलेंडर का, तो इस तरह में हम क्या करेंगे, 9 फरवरी को हमको ज्ञात है कि शुक्रवार है, तो शुक्रवार में हम 6 ऐड करेंगे, तो शुक्रवार हम 6 ऐड करेंगे तो हमको प्राप्त होगा क्या, बीफे। क्योंकि देखिए शुक्रवार में अगर 7 जोड़ते तो हमको फिर शुक्रवार प्राप्त हो जाता, तो हमको 7 नहीं 6 जोड़ना है, तो उसके एक दिन पहले हमको प्राप्त होगा, तो 6 जोड़ेंगे दोस्त तो हमको क्या प्राप्त होगा, हमको प्राप्त होगा बीफ है। तो आप देख लीजिए 15 अगस्त 15 अगस्त को क्या होगा, थर्सडे होगा। आप देख लीजिए 15 अगस्त 2024 को थर्सडे होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, तो ऐसे करते हैं। आज देखिए इसको अगर 48 अगर आपको भाग नहीं देना है तो उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तब तक इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं कि उसका भाग देना है तो कैसे कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्त इसको एक और हम बताते हैं कि इसको और हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि अगर 7 से कट जाता है तो उसका रिमाइंडर हो जाता है 0, तो उसको हम 7 से हम काटने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए 7 से क्या क्या होगा, देखिए 3 2 5 और 5 यहाँ पर चलिए दोस्तों 2 और 3 5 और 5 और 3 5 2 कितना हो जाएगा 7, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 0। और देखिए 20 और 3 23 है तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 2, 2 प्लस 0। देखिए 15 3 18 है तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा कितना 4, 7 से भागा देंगे 7 दिन 14 कट जाएगा, तो यहाँ पे 4 बचेगा रिमाइंडर। यहाँ से देखिए हम सॉल्व कर लेंगे, 4 और 2 6 रिमाइंडर हो जाएगा। और 6 रिमाइंडर हो गया दोस्त, यानी 6 ऑड डे का संख्या हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम शुक्रवार में हम 6 जोड़ के हम प्राप्त कर लेंगे थर्सडे। तो आप एक बार मिला भी ले सकते हैं कि 15 अगस्त 2024 को सैटरडे बीफे है कि नहीं है, आप ये पता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। वो हम कराते हैं कि आपको एसएससी जैसे जीडी बैंक रेलवे में किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछता है, उसको हम एक बार करवा देते हैं। तो चलिए इसको आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए इसको, और इसको याद रखिएगा। खास करके आप याद रखिएगा कौन सा महीना कितना दिन का होता है, ये आप जरूर याद रखिएगा। चलिए आपको नेक्स्ट हम क्वेश्चन करवाते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है करण की मां को याद है कि उसका जन्म यानी करण का जन्म जो है, उसका जन्म 18 अगस्त के बाद हुआ है। लेकिन उसके पापा को याद है कि उसका जन्म 20 अगस्त के पहले ले हुआ है। तो करण का जन्म किस दिन हुआ है। तो चलिए दोस्त इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो हमें पता है कि इस आपको सेट में आप देखते होंगे, क्योंकि हम भी एक रेलवे टेक्नीशियन हैं तो हमें भी पता है, हम भी एग्जाम दिए हैं और अभी भी एग्जाम हम देते हैं, तो हमें पता है कि रेलवे में किस तरह से क्वेश्चन, एसएससी में किस तरह से क्वेश्चन, हम एसएससी जीडी एसएससी सीजीएल एसएससी सबके दिए हैं। पिटाएगा तुम रखो बोल, तो इस तरह से आपको दिया हुआ रहता है, तो आपको कहाँ किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो चलो आपका एक क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया हुआ है दोस्त कि करण की माँ को याद है, करण की माँ को याद है तो उसका जन्म जो है, उसका जन्म 18 अगस्त के बाद, ठीक है 18 अगस्त के बाद हुआ है, लेकिन उसके पापा को याद है कि उसका जन्म जो है 20 अगस्त के पहले हुआ है। तो करण का जन्मदिन क्या होगा। जब ऐसा क्वेश्चन मिलता है दोस्त, आपको इस तरह में एक और क्वेश्चन हम लिखाएंगे सेम टू सेम दम, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क रहेगा, उसमें भी आपको बताएंगे। तो पहले इसको हम सोल्यूशन करके बता देते हैं। इसमें देखिए, इसमें हम लोग दोस्त इसलिए काम करते हैं कि 18 अगस्त के क्या करा बात, 18 अगस्त के बाद कभी भी हो सकता है,
तो 18 अगस्त के बाद 18, 19, 20, 21, मतलब कि कभी भी उसको पापा को याद है कि 20 अगस्त के पहले, तो 20 अगस्त के पहले 19 होगा, 18 होगा, या 18 के बाद आप छोड़ सकते हैं। 18 के बाद कर रहा है तो 18 तारीख को छोड़ दे सकते हैं। 18, 17 इधर कुछ भी आपका होगा। तो इसमें अगर इस तरह से क्वेश्चन मिलता है दोस्त, तो हम लोग देखते हैं कि दोनों में उभयनिष्ठ क्या हो रहा है। ठीक है दोस्त, इस तरह का क्वेश्चन मिलता है आपको, तो हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों में क्या मिल रहा है। जो मिलता है उसी दिन उसका जन्मदिन होता है, और इसी तरह से हम उसका जन्मदिन निकालते हैं। इसमें कोई आपको डेट, इसमें कोई आपको दिवस निकालने की कोई जरूरत नहीं है कि कौन सा दिन होता है कौन सा दिन नहीं होता है। वो आपको देगा यहाँ, मतलब कि 61 दिन बाद या 100 दिन बाद, 200 दिन बाद, 6 महीना बाद फलना तारीख को हुआ है, तो उसमें आपको डे निकालना है कि कौन से दिन हुआ है। इसमें आपको रहता है तो इसमें आपको सिर्फ डेट निकालना रहता है, यानी कि दिनांक निकालना रहता है किस दिन उसका जन्म हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन रहता है, तो उसको हम देखते हैं दोनों में कौन सा मैच कर रहा है, तो दोनों में क्या उभयनिष्ठ आ रहा है, उसी को हम लोग आंसर मानते हैं। तो इसका जन्मदिन होगा 19 अगस्त को। तो चलिए इसको आप एक नोट कर लीजिए, तब तक आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखाते हैं, इसको नोट कर लीजिए दोस्त। आशा होगा आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, तो चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सोहन का, क्या कह रहा है दोस्त, सोहन का जन्म दिन 19 जून सोमवार को हुआ है, तो आबिक का जन्म 17 नवंबर को हुआ है, तो आबिक का जन्म कौन सा दिन हुआ है। चलिए दोस्त, अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें कौन सा दिन नहीं, इसमें कौन सप्ताह का कौन सा दिन दिया हुआ रहता है दोस्त। तो चलिए इसमें दिया हुआ है कि सोहन का जो जन्मदिन है वो आपको 19 जून सोमवार को हुआ है, तो आबिक का जन्म 17 नवंबर को हुआ है। अब देखिए उसी साल में है, यहाँ पे वो लिखना भूल गया है, क्वेश्चन दिया हुआ भूल गया है। ऐसा क्वेश्चन रहता है, उसमें दिया हुआ रहता है जो ईयर रहता है, साल जो है वो सेम रहता है, समझ गए ना दोस्त। तो ईयर और साल जो दिया हुआ रहता है वो सेम रहता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा सेट में, एग्जाम हमेशा पूछते रहते हैं। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है 2020 का पूछा हुआ, जिसमें हम भी एग्जाम दिए थे। तो चलिए इसमें देखिए दोस्त, इसमें क्या करना है, इसमें दिया हुआ है 19 जून सोमवार को हुआ है। तो हम लोग को एक चीज यहाँ कंफर्म पता है दोस्त, जो 19 जून जो है, 19 जो जून है वो कौन दिन है, मंडे है। ठीक है दोस्त, 19 जून जो है मंडे है।
तो चलिए इसके आगे क्या कह रहा है, इसके आगे कह रहा है उसका 17 नवंबर और 19 जून को तो हमको मंडे है, हमको चलना है कहां तक, 17 नवंबर तक चलना है। और 17 नवंबर तक चलने के लिए हमको जून के बाद शुरू करना है और अक्टूबर के बॉर्डर हमको पार कर जाना है, और अक्टूबर का जो है बॉर्डर पार करके नवंबर का हमको दरवाजा खटखटा देना है। तो इस तरह से हम चलेंगे और इसका हम क्वेश्चन निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसमें दिया हुआ जिसे देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि जून का महीना कोई भी साल रहे, जनरल साल रहे या लीप साल रहे, जून का जो महीना होता है वो 30 दिन का होता है और ओनली फॉर ओनली 30 दिन का ही होगा, क्योंकि वो लीप ईयर है, चाहे उसमें कोई घटता बढ़ता नहीं है। जब लीप ईयर रहता है तो फरवरी में एक दिन बढ़ता है और बाकी कोई साल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आपको हम दिखाते हैं। अब देखिए 19 जून तो है यहाँ, 19 जून तो ऑलरेडी लिया हुआ है, तो उसके बाद जून में कितना दिन बच जाएगा, तो उसके बाद जून में बच जाएगा 11 दिन। तो हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे, इसके बाद हम काउंट करेंगे कितना दिन, 11 दिन। ठीक है दोस्त, 11 जोड़ देंगे तो हमको जून पार कर गया, और जून पार कर गया तो हमको जुलाई पार करने के लिए कोड है 3, जुलाई का कोड 3, अगस्त का 3 होता है कोड, क्योंकि अगस्त में हम लोग 31 दिन का महीना होता है, तो उसमें हम लोग को सिर्फ हम लोग क्या जोड़ते हैं, हम लोग ऑड डे की संख्या जोड़ते हैं, इन्हें पूरा महीना जोड़ेंगे, पूरा महीना जोड़ेंगे तो हम लोग का जो है कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग जोड़ेंगे सिर्फ ऑड डे की संख्या। तो चलिए, अगस्त का कोड होता है 3, और सितंबर का कोड होगा 2, अक्टूबर का होगा 3 दोस्तों, और नवंबर में हमको एंट्री करना है। तो नवंबर कितना है, कहां तक हमको जाना है, तो नवंबर में हमको जाना है सिर्फ कहां तक, 17 नवंबर तक। तो चलिए दोस्त, हम इसको, ये देखिए नवंबर का दरवाजा खटखटा दिया, अब हमको चलना है 17 नवंबर तक। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि 14 होता है, जैसे कि 7 से जो कर जाता है उसका ऑर्डर की संख्या हो जाता है 0, और उससे नहीं कटेगा तो उसमें ऑर्डर की संख्या हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्त, यहाँ पे देखते हैं, देखिए 11 3 14, तो 14 का मान हो जाएगा 0, और देखिए 3 2 5 5 3 8, 8 और 17 कितना हो जाएगा, 17 8 हो जाएगा 25, तो 25 को हम 7 से अगर भागा देंगे, 25 के 7 से भागा देंगे तो हमको ऑर्डर की संख्या प्राप्त होगा कितना दोस्त, 4 ऑर्डर प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए अगर इस तरह से क्वेश्चन मिलता है, हमको क्या करते हैं, हम लोग को इसमें संडे बराबर 0 नहीं चलना है, कि इसमें ऑलरेडी टाइम दिया हुआ है मंडे, और ऐसा मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, मंडे में 4 जोड़ देते हैं, और मंडे में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे, मंडे में हम 4 ऐड करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे फ्राइडे। अब जोड़ ले सकते हैं मंडे, तो फिर जो है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अगर मंडे इसे देखिए, आपको हम लिख के दिखा देते हैं, मंडे प्लस एक दिन जोड़ेंगे तो पहुंच जाएंगे ट्यूसडे, एक दिन जोड़ेंगे तो पहुंच जाएंगे वेडनेसडे, 2 दिन हो गया, तीसरा दिन थर्सडे और चौथा दिन फ्राइडे। तो हम इस प्रकार से प्राप्त होगा दोस्तों। तो हम आगे का जन्म जो है सप्ताह का कौन दिन है, तो सप्ताह का वो है शुक्रवार। तो चलिए ये क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिए, आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं कि आपके एग्जाम में हम वही चीज देखिए दोस्त, दूसरे के साथ पढ़िएगा, दूसरा चैनल पर आप पढ़िएगा तो आपको पूरा बताएगा, लेकिन हम जो है दोस्त वही चीज बताते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ये पूरा आप पढ़ा करके क्या है, आपका एग्जाम से रिलेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा कोई क्वेश्चन आपको छूट जाएगा। हम इतना भी पढ़ा देंगे दोस्त कि कोई क्वेश्चन भी आपको ना छूटे और आपको ज्यादा पढ़ने के जरूरत भी नहीं पड़े। टाइम कम है, उसके अनुसार सब कुछ का तैयारी करना है, तो उसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त, और आगे जहां जितना हो सके उसको शेयर करने की कोशिश करें। आपसे हमें बहुत रिक्वेस्ट है। तो चलिए इसको आप नोट कर लिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं।
तो चलिए दोस्त, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है दोस्त कि नीतू का जन्म उसकी माँ को याद है कि 5 जनवरी के बाद तथा 10 जनवरी के पहले हुआ है तथा उसकी बहन को याद है कि उसका जन्म 8 या 7 मान लीजिए, 7 जनवरी के बाद, लेकिन बाद तथा 12 जनवरी के पहले हुआ है। तो उसका जन्म इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, तो उसका जन्म जो है, उसका जन्म कौन सा दिन हुआ है। इसलिए इसको नोट देख लीजिए क्वेश्चन को। तब तक हम जरा इंक डाल लेते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है, आप इसको देखिए, अगर पढ़ लीजिए बढ़िया से। इसमें कह रहा है नीतू का जो जन्म है उसकी माँ को याद है, उसका जन्म 5 जनवरी को बाद, लेकिन 5 जनवरी के बाद तथा 10 जनवरी को पहले हुआ है। उसकी माँ को जो याद है, देखिए इसमें डेट जो है उसको माँ के कंफर्म याद नहीं है कि किस दिन हुआ है, नीतू का जन्म जो है किस दिन हुआ है। उसमें उसको याद है कि ना हम लोग के गाँव में धार्मिक भी होता था कभी कभी कि ना फलाना माँ का जन्म जो हुआ है वो माह के अंतिम सप्ताह में हुआ है। तो उसको डेट पर क्लियर है नहीं, तो उसमें जो दिया हुआ दोस्त, उसमें दिया हुआ 5 जनवरी के बाद तथा 10 जनवरी के पहले हुआ है। तो उसकी बहन को याद है, तो उसका जो जन्म है तो उसको नहीं रहता है, उसका चाचा हो गया, चाची हो गया, बहन हो गई, कोई हो गया, तो ना उसका जो जन्म है 7 जनवरी के बाद, लेकिन 12 जनवरी के पहले हुआ है। कितना? 7 जनवरी के बाद लेकिन 12 जनवरी के पहले, यही 5 दिन के गैप में हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्त, उसमें हम लोग क्या ढूंढते हैं, ओवरनेस्ट ढूंढते हैं, यानी दोनों में क्या मैच कर रहा है उसी को हम लोग करेक्ट आंसर मानते हैं। तो चलिए ऐसा क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं दोस्त। देखिए इसमें कह रहा है 5 जनवरी के बाद 10 जनवरी के पहले, तो 5 जनवरी के बाद क्या होगा, देखिए 6, 7, 8, 9, ठीक है दोस्त, कितना हुआ
लेकिन उसके बहन को याद है कि उसका जो जन्म है 7 जनवरी के बाद, तो 7 जनवरी के बाद दोस्त 8, 9, 10, 11, 12, 12 के पहले यानी कि 11। ठीक है दोस्त, तो ऐसा है। तो ऐसा हम देखिए, ऐसा हम दोनों हमको वैष्णिष्ठ मिल रहा है 8, 9 मिल रहा है और 8, 9 यहाँ दोनों में मिल रहा है 8 और 9। ठीक है दोस्त, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलता है तो आपको हम इसको देखना है। देखिए अगर 10 तक हम चलते हैं, 10 तक, या हम चलते हैं 7 से, ठीक है दोस्त, तो ऐसा चलता है। तो इसमें हम देखिए इसको दिया हुआ है 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है दोस्त, अगर ऐसा मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग उभयनिष्ठ ढूंढने का काम करते हैं। तो देखिए यहाँ 7 ही मैच कर रहा है, 8, 9, 10, 3 गो मैच, 4 गो मैच कर रहा है। तो इसमें हम लोग दोस्तों दिन देखते हैं उसका करेक्ट डेट क्या रहता है। तो उसका करेक्ट जो डेट होगा दोस्तों वो दिया हुआ, 7 को हम गैपिंग कर दें, 7 के बाद कह रहा है और 10 के पहले कह रहा है, इसका हम जो गैपिंग कर दें तो वो आ जाएगा दोस्त 9 और 8। ठीक है, तो इसमें इस दो ऑप्शन में आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, उसका चाहे 9 रहेगा या फिर 8 रहेगा। आप किसी को देख करके सटीक मारिएगा और तो कोशिश कीजिएगा। ज्यादातर आपको क्वेश्चन में जो है दोस्त, ये तो हम अपने मन से लिए हैं तो हमसे ऐसा आप चेक नहीं कर पाए, तो ऐसा रहता है दोस्त, तो हम उसको मना करते हैं। और देखिए उसमें आपको एक ही उपनिष्ठ मिलेगा, तो एक ही उपनिष्ठ मिलेगा तो कंफर्म हो जाएगा कि आपका कौन सा आपका आंसर होगा। अगर इसमें 2 को मैच कर रहा है, अगर देखिए 3 को अगर मैच करता, जैसे देता 11 तारीख जनवरी के बाद, यहाँ 10 होता, यहाँ 11 होगा था। अगर 3 को मैच करता तो इसमें बीच में हम देते कि बीच में कौन मैच कर रहा है, तो बीच में मैच कर रहा है 9 तारीख, तो उसके लिए 9 आंसर होता है। अगर दोनों, अगर सिर्फ 2 ही मैच कर रहा है तो उसमें ऑप्शन में एक ही रहेगा, तो उसमें ऑप्शन देख करके आप सही उसका आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन करवाते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। वीडियो को ज्यादा हम लंबा नहीं खींचना चाहते हैं दोस्त, ताकि लंबा हो जाता है तो लोग देखना नहीं चाहते हैं, अनसा जाते हैं, थक जाते हैं। एक और हम क्वेश्चन कराएंगे, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए दोस्त, आप लोग आशा करते होंगे इसको नोट कर लिए होंगे। तो चलिए आपको आगे करवाते हैं। ये जो भी सब क्वेश्चन है दोस्त, सब एसएससी का क्वेश्चन है, आपको रेलवे का क्वेश्चन है, कोई भी आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है कि आपको जहां तहां से हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, नहीं, सभी सब एसएससी का नेट से हम क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के करवाते हैं, ताकि आपको नहीं लगे हम इजी करवाते रहे, हार्ड नहीं करवा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन आपको हम और करवा देते हैं दोस्त। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, मितु का जन्म जन्म 8 मार्च बुधवार को हुआ है, तो उसी वर्ष ऋतु का जन्म सप्ताह के कौन सा दिन हुआ है। और इसमें डेट दिया हुआ है, इसमें डेट दिया हुआ है दोस्त कि जो ऋतु का जो जन्म है वो 10 जुलाई को हुआ है, दिन हुआ है। अगर उसका जन्म 10 जुलाई को हुआ है। ठीक है दोस्त, यहाँ पूछ रहा है कि ऋतु का जो जन्म सप्ताह है, सप्ताह के कौन सा दिन हुआ है, अगर उसका जन्म 10 जुलाई को हुआ है दोस्त। ठीक है, यहाँ पे मितु का जन्म 8 मार्च बुधवार को दिया हुआ है और 10 जुलाई को
इसका किस ऋतु का जन्म है, तो उसका सप्ताह का कौन सा दिन हुआ है। चलिए दोस्त, ये क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए दोस्त, आप लोग चाहिए तो इसको 2 सेकंड में बना सकते हैं। तो चलिए आप कोशिश कीजिए इसको बनाने के, नहीं बनेगा तो फिर हम ही एक बार कोशिश कीजिए। तो चलिए, कोशिश हमको आशा होगा कि आप लोग इसको बना लिए होंगे। फिर किसी से नहीं बना होगा तो इसको हम एक बार बना देते हैं। तो चलिए दोस्त, इसको देखिए, इसमें दिया हुआ दोस्त कि इसका जो जन्म है 8 मार्च को, ये हमको डेट हमको एकदम ज्ञात है। 8 मार्च को जो है वो कौन सा दिन है, बुधवार है। ठीक है, 8 मार्च को बुधवार है। हमको ज्ञात करना है कहां तक, ज्ञात करना है 10 जुलाई तक। अब देखिए दोस्त, 10 जुलाई तक हमको ज्ञात करना है, तो हमको जुलाई में एंट्री करना है। तो जुलाई में एंट्री करने के लिए हमको जून पार करना पड़ेगा, तभी जुलाई में एंट्री करेंगे। ऐसा तो नहीं है। और देखिए 8 मार्च दिया हुआ है, यानी मार्च तक बाद से हमको चलना है, और जुलाई में मतलब जून को हमको पार करना है, तब हम जुलाई में एंट्री करेंगे। तो ऐसे में हम देखिए क्या करते हैं, 8 मार्च दिया हुआ है, हम जानते हैं कि कोई भी वर्ष में, चाहे वो लीप वर्ष हो चाहे जनरल वर्ष हो, मार्च 31 दिन का ही होता है। तो चलिए 8 मार्च दिया हुआ है, और 31 में 60 बच जाएगा दोस्त। कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका 23 मार्च हो गया। मार्च हम पार कर गए, अब आ गए अप्रैल में। अप्रैल पार करने के लिए हम 2 जोड़ेंगे, अप्रैल पार करके मई पार करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे। अब हम लोग मई पार करके जून मिल गए, और जून पार करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे। हम लोग को चलना है कहां तक, 10 जुलाई तक हम लोग को चलना है, यहीं तक। ठीक है, इन्हें जुलाई हमको नहीं पार करना है। हमको देखिए जुलाई के बोर्ड हम खटखटा चुके हैं दरवाजा, अब दरवाजा हम खटखटा चुके हैं, तो हमको चलना है कहां तक, 10 जुलाई तक। यहाँ पे चलेंगे हम लोग 10 जुलाई तक। अब इसको हम जोड़ लेंगे दोस्त, जोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, हम 7 से भाग देते हैं। तो देखिए 23 और 2 25, 25 और 3 28। जब ये 28 हो गया दोस्त, 28 का मान कितना होता है, 0, क्योंकि 7 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बाकी बच जाएगा कितना, 10 और 2 12। यहाँ 12 बच जाएगा ऑड संख्या। अगर 7 से ज्यादा रहता है तो उसको हम 7 से भाग करते हैं, और 7 से भाग करने के बाद यहाँ पे कितना बच जाएगा, 7 से भाग करने पे हम बच जाएगा ऑर्डर की संख्या हमको 5 दिन हमको बच जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 5 ऑर्डर हमको प्राप्त हुआ है, तो हमको संडे वाला 0 वाला उसमें हमको नहीं ऐड करना है। हम आपको लोग बार बार बोल रहे हैं, हमको उसमें क्या ऐड करना है, जब कोई आपको डेट दिया हुआ है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है, तो उसमें हम लोग चलते हैं संडे से, 0 से चलते हैं। इसमें अगर ऐसा दिया हुआ रहता है क्वेश्चन, तो ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 8 मार्च को बुधवार है, तो बुधवार में हमको 5 जोड़ना रहता है दोस्तों। तो बुधवार में हम 5 जोड़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, अगर 7 जोड़ेंगे तो हमको फिर बुधवार प्राप्त हो जाएगा, तो 2 कम जोड़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, मंडे प्राप्त होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसको हम 5 जोड़ेंगे अगर बुधवार में, तो आपको हम जोड़ कम दिखा देते हैं। आपको सप्ताह कम 7 दिन हम लिख के हमको दिखा देते हैं। देखिए यहां से चलते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। देखिए सप्ताह का 7 दिन है, तो हमें दिया हुआ है दोस्तों 8 मार्च को कौन सा दिन है, तो 8 मार्च को हमको बुधवार दिया हुआ है। यहाँ से हमको 5 दिन चलना है, तो 5 दिन हम चलेंगे। तो देखिए पहला दिन आप चलेंगे तो हमको गुरुवार प्राप्त होगा, दूसरा दिन चलेंगे तो शुक्रवार, तीसरा दिन चलेंगे तो सैटरडे, चौथा दिन चलेंगे तो संडे, 5वां दिन हम चलेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा मंडे। तो हमको 10 जुलाई को हमको पता हो गया दोस्तों कि 10 जुलाई का जो है वो कौन सा दिन होगा, वो होगा मंडे। ठीक है दोस्त, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमको दीजिए धन्यवाद। और हम आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको A to Z कॉम्पिटिटिव एग्जाम का A to Z तैयारी हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि आपको हम यहाँ से यहाँ तक कहीं करवा दें। अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, अगर आप लोग को अगर लगे कि वाल्मीकि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो हम आप कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा कुछ छुट्टी निकाल करके भी आप लोग को हम क्लास लें। और तब तक के लिए आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कराएंगे, कुछ कैलेंडर का और क्वेश्चन कराएंगे जो आपको हम एकदम सटीक क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए हमको धन्यवाद, इसको नोट कर लीजिए।